सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग दोपहर के 12 बजे से करती हूँ और बिहार से करती हूँ। वैसे मेरा ट्रैवल का तीसरा ब्लॉग रहा, सेकेंड ब्लॉग था नेपाल का था और ये तीसरा ब्लॉग है जो कि बिहार से है। बिहार में एक बहुत बड़ा सा भव्य जंगल है जिसमें एक बहुत बड़ा सा मूर्ति है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो मैं सोची कि क्यों नहीं हम लोग भी चलते हैं। स्टार्टिंग कर चुकी हूँ। वैसे मौसम की हाल कहे तो मौसम की हाल अच्छा हुआ है, धूप हुआ है, विंटर का सीजन है लेकिन पता नहीं चल रहा है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे धूप हुआ है उसके बाद भी टोपी, तो मैं कैप इसलिए लगा रखी थी क्योंकि मेरा पूरा बैग भर चुका था और कैप भी रखने का थोड़ा भी स्पेस बैग में नहीं था, जिसकी वजह से मुझे सर पे ही। ये जो मंदिर है घने जंगलों के बीच में है। वैसे ये घने जंगल के बीच में है लेकिन बहुत ज्यादा सुकून है। यहाँ पे आप कितना भी टाइम स्पेंड कर लो आपको कम ही लगेगा। वैसे मैं फर्स्ट टाइम इस मंदिर पे आई हूँ। वास्तव में देखा जाए तो ये बिहार में पड़ता है और हम यूपी से हैं, तो हमारे यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे बहुत भीड़ नहीं है, नॉर्मल ही भीड़ है, बिकॉज ये 365 दिन ओपन रहता है टेम्पल। आप जब चाहो तो आके दर्शन कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। वैसे जैसे मैं आगे गई तो मुझे मिल गए बाबा जो बोल रहे हैं बेटा चंदन का टीका ललाट पे लेके प्रसाद के रूप में मंदिर में जाया जाता है। तो इन लोग का ये बिजनेस है। वैसे सबकी बिजनेस चले अच्छी बात है, तो ये लोग इसी बिजनेस से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं लोग। तो इसके पीछे का लॉजिक मुझे यही पता है कि माइंड फ्रेश होता है, दिमाग ठंडा होता है। तो मैं टीका लगवा ली और मैं बहुत एक्साइटेड थी। वैसे कहीं घूमने जाओ तो एक्साइटेड रहना भी चाहिए, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं आई थी इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो जैसे मैं मंदिर में प्रवेश की तो यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ छोटी बड़ी देखने को मिली। ये घंटी आप टच करो ना तो सारी घंटी बज रही थी। फिर मैं आगे गई तो मेन मंडप जो था उसमें बहुत क्राउड था। यहाँ पे लोग अपनी मन्नत को लेके आते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं और चुन्नी को बांधते हैं, जो कि आप फ्रंट पे देख सकते हो, और सिंदूर लगाते हैं। ये सब अपनी मन्नत को लेके बांधते हैं। जितनी चुन्नी आप लोग देख सकते हो। फाइनली फर्स्ट वाली मंदिर का दर्शन कर ली और सेकंड वाला मंदिर बाकी है। पापा भी चंदन का टीका लगवा ली। फिर हम सेकंड मंदिर में आए तो सेम प्रोसेस था। यहाँ भी चुन्नी वगैरह लोग मन्नत को लेके बांधते हैं और सिंदूर का टीका लगाते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में था शिवलिंग, जो कि यहाँ पे कुछ महिलाएं सिंदूर को चढ़ा रही थी और प्रसाद वगैरह चढ़ा रही थी। फिर फाइनली मेरा दर्शन होता है कंप्लीट और हम यहीं से बाहर फाइनली जो दर्शन करके बाहर निकली तो मेन मंडप के अपोजिट डायरेक्शन में एक और मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ यहाँ भी फ्रंट पे लगी हुई है। एक घंटी को आप बजाओ सारी घंटियाँ हिल रही हैं। तो यहाँ भी मैं जाके दर्शन की, मेरा दर्शन कंप्लीट हो गया। फिर मैं वेट करने लगी मम्मी पापा का, कब तक आएंगे लोग, क्योंकि अंदर गए लोग, अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है। फाइनली गाइस हम लोग खाना वगैरह भी खा चुके और फिर हम लोग घर के लिए मूव करें, मम्मी पापा भी आ गए। तो चलिए मैं आगे बने रहिए, ऐसे मैं दिखाती हूँ। फाइनली गाइज मैं घर पे आ चुकी। लगभग शाम के 3:30 बज चुके हैं और मुझे मूव करना होगा खेत की ओर। खेत में थोड़े बहुत वर्क हैं जिसको कंप्लीट करना होगा। वैसे पापा घर पे नहीं है तो हमको ही जाना होगा। वैसे दीदी एडवांस में जा रखी है। तो चलिए मैं कपड़ा वगैरह चेंज कर दी और करने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट की। वैसे ट्रेवल से आप आइए, ट्रेवल करके तो वैसे थकान तो हो ही जाता है, भले आप कुछ ना करिए, लेकिन ट्रेन में बैठे बैठे, बस में बैठे बैठे थकान हो जाता है। तो थकान तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन करना है, लाइफ में स्ट्रगल तो करना ही होगा। वैसे स्टूडेंट लाइफ में खास तौर से और स्ट्रगल करना बहुत, जो स्ट्रगल करता है मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करिए, फल की चिंता आप ना करिए, सेम वही कंडीशन है। तो चलिए मैं आप लोग को लेके चलती हूँ और आप लोग के साथ खेत का वीडियो शेयर करती हूँ। ऐसे ही मैं घर से बाहर निकली तो मुझे मिल गया मिट्ठू। तो मिट्ठू से मैं बहुत ज़्यादा लगाव रखती हूँ, बहुत। गाइस ये
तो फाइनली गाइज मैं घर से मूव कर दी खेत की ओर। वैसे काफ़ी लेट हो चुके हैं बट खेत से मेरे घर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं सोची रात भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हमारे यहाँ इस सीज़न में गन्ना देखने को ज़्यादा मिलेगा। ये पीपल का ब्रिज आप देख सकते हैं, बहुत पुराना ब्रिज है, जब हम लोग का होश आवास नहीं हुआ होगा। वैसे सनसेट भी होने वाला है और मैं जल्दी जल्दी मूव कर रही हूँ कि जल्दी से मैं खेत पहुँच जाऊँ। वैसे फाइनली मैं मेन रूट पे आ गई और जो खेत में आप लोग आग देख रहे हैं, दीदी एडवांस में आ रखी थी और यहाँ पे आग लगा दी थी और हम तो धीरे धीरे आ रहे थे। हम भी सोच रहे थे कि थोड़ा जल्दी चलें, दीदी का सहयोग करें। वैसे ट्रेवल से आए हैं तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और माइंड भी बहुत अच्छा नहीं है, तो आने का तो मन नहीं था, लेकिन हाँ आना तो पड़ेगा, अपना काम है। तो फिर यहाँ पे आए तो आधा दीदी जला चुकी थी और कुछ कुछ अधूरे रह चुके थे जो अभी जल रहे थे, और कुछ थे तो सोची कि मैं जला देती। यहाँ पे मैं भी आग को जला रही। पे मैं भी आग जलाना स्टार्ट कर दी। वैसे बहुत सारे इधर उधर थे और मुझे डर भी लग रहा था कपड़े में कहीं आग ना पकड़ ले, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। तो यहाँ देख सकते हो बीच का तो जल चुका है और साइड वाला जो खरपतवार है अभी जला नहीं है, जिसको मैं प्रयास में लगी हूँ कि हरी वाली भी खरपतवार जल जाए। वैसे सूखी जल जाती है, हरी वाली थोड़ा जलता नहीं है, बट हम जला के ही जाएंगे। वैसे जो मेरे बाजू में खेत था अभी उसमें फसल नहीं लगी थी, तो हम उधर ही जाके कंफर्टेबल होके और मैं जलाना स्टार्ट कर दी और 100% प्रयास था कि जल जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत अधूरा रहता है ना, फिर उसकी वजह से बहुत सारे फसल नुकसान होते हैं और बड़ा खरपतवार होता है तो फसल को भी ग्रोथ करने से रोकता है। इस वजह से हम लोग ज्यादा प्रयास में थे। फिर इतना ज्यादा टेम्परेचर हो चुका कि हम भागना भी स्टार्ट कर दिए और प्रयास
फाइनली गाइज खेत को हम लोग साफ कर दिए। जो भी खरपतवार थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इसमें खरपतवार हो चुके थे, जो हाथ से साफ करने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती, तो हम लोग आग जला के ही क्लीन कर दिए। वैसे आग जलाना पूर्वोत्तर भारत में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है, तो हम लोगों ने झूम खेती कर दिया। और इधर ज़्यादातर गन्ना ही देखने को मिलेगा। मेरे दूसरे वाले साइड में देख सकते हो पूरा गन्ना है, और इधर वाले साइड में भी आप देख सकते हो कि गन्ना था, बट इस टाइम खाली हो चुका है। तो खेत आधी फसल के लिए खेत रेडी हो चुका है। इसमें गन्ना लगाया जाता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा हर साल पानी आता है, जिसकी वजह से कोई दूसरा फसल ग्रोथ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से गन्ना लगाया जाता है। तो हम ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और घर के लिए मूव करते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मेरा ब्लॉग कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।